सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां तो सज गईं, मगर जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदारों के औसान खता हो जाते हैं। ईद कुर्बा की आमद है। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गई हैं। मशरकी बाईपास, स्पिनी रोड और आलमू चौक समेत दीगर इलाकों में लगाई गई मंडियों में सूबे के दूर दराज के इलाकों से मुख्तलिफ नस्ल के जानवर तो लाए गए हैं, मगर खरीदारों की तादाद में कमी देखने में आ रही है। ताहम व्यापारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि खरीदार जल्द उनकी छुरी के नीचे आएंगे। इस मौके पर कराची के व्यापारी का जानवरों को कोयटा में फरोख्त करने के हवाले से कहना था। नहीं, कराची में भी फरोख्त हो रहे थे भाई, यहाँ पे भी अच्छे दाम मिल जाते हैं, यहाँ पे भी अच्छा रुझान है माल का, इस वजह से कराची से यहाँ लेके आए। हमारे पास जो खड़े हैं 1,30,000 का भी है, 1 लाख का भी है, 90 का भी है, ऐसे तो 2 लाख का भी हमारे पास है। जानवरों की कीमतों के हवाले से बात करते हुए एक खरीदार ने कहा, खानबाड़े में हम लोग ने सुना था हर साल पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर माल आता है बिकने के लिए। जहाँ तक कीमतों का ताल्लुक है, कीमतें तो फ़िलहाल बहुत ऊपर है, आसमान से बातें कर रही हैं, 1 लाख से तो ऊपर है। देखते हैं इंशाल्लाह कोई भी पसंद आ जाए। इस मौके पर एक और ख़रीदार का कहना था। यार इस वक्त तो जो सुबह से अब तक मैं चेक कर रहा हूँ, रुझान ऐसा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगी है और ख़रीदार बहुत कम है। तो लोग अक्सर यही करते हैं कि आखिरी दिनों का इंतज़ार करते हैं कि आखिरी दिनों में माल सस्ता होगा तब लेंगे। आजकल के दिनों में यानी कि ईद से 1 हफ़्ता पहले तो लोग ज़्यादातर जो है ना वो खाली विंडो शॉपिंग ही करते हैं कि मार्केट में आके देखते हैं कि माल कैसा आया और कैसा है, तो आखिरी दिनों में ही ख़रीदा जाता है। आज मैं बच्चों के साथ आया था तो माल तो बहुत अच्छा है नज़र आ रहा है, लेकिन कीमतें इनकी बहुत ज़्यादा हैं। दो करोड़ 85 लाख। बकरों की कीमतें ऐसी हैं कि जो एक नॉर्मल सा बकरा है ना वो 30 से 35 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी निस्बत जो है वो बैल आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए में मिल जाता है। तो यानी कि उस 7 बकरों की कीमत जो है वो एक बैल में पूरी हो जाती है और कुछ कम भी पड़ जाती है। तो इसको इस महंगाई के दौर में देखा जाए तो बैल बेहतर रहता है बकरों से। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। रूफी पर्ल सिटी स्कीम 33 की प्राइम तरीन लोकेशन पर M9 इंटरचेंज के साथ मेमार मोड़ के सामने और मेमन हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान। गुज़िश्ता 50 सालों से आपका एतमाद लिए रूफी प्रॉपर्टीज आपके लिए लाए हैं वही मयार। रूफी पर्ल सिटी। पर्ल सिटी 120, 150, 200 और 240 गज के तैयार बैंगलोस पर मुश्तमिल एक मुकम्मल सिक्योर्ड गेटेड कम्युनिटी लिविंग प्रोजेक्ट। रूफी पर्ल सिटी जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता, पुरसकून और पुरफिजा रिहाइश, जिसमें थीम पार्क, फिटनेस सेंटर, मस्जिद, सोलर पावर बैकअप, आरओ प्लांट के जरिए 24 घंटे मीठा पानी। स्कीम 33 कराची यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी, PCSIR और गुलशन कनीस फातिमा के करीब तक। रूफी ब्रदर्स की गोल्डन जुबली पर ओवरसीज और साबका तमाम माइनॉरिटीज के लिए 10% का खसूसी डिस्काउंट। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए ईस्टलैंड मार्केटिंग UAN 11117834। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।